क्रोधान भवति सम्मोहम सम्मोहार स्मृति विभ्रम स्मृति वंशाद बुद्धिनाशे बुद्धिनाशेत प्राण पश्यति। अर्थात क्रोध से उत्पन्न होता है मोह और मोह से स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रमित होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य नष्ट हो जाता है। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी प्रबुद्ध रचनाकारों, साहित्यकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों, दर्शकों, श्रोताओं को साहित्य सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि मैं आपको बार बार बताते हैं हम कि हम सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु आपके मनोरंजक सामग्री के लिए हम लगातार प्रयास करते हैं और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके इसके लिए हम आपके सामने नई रोचक सामग्री प्रस्तुत करते हैं। तो आज की निर्धारित विषय के अनुसार आज मैं उपस्थित लेके आया हूँ एक छोटी सी रोचक घटना, और जो ये उत्तराखंड के सुदूर अंचलों में एक लोक गाथा के रूप में प्रचलित है। ये है काफल। काफल एक उत्तराखंड का एक फल है जिसको सुबह जैसे जैसे गर्मी बढ़ती वो कुंभला जाता है, सिकुड़ जाता है, और जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है ठंड में वो फूल जाता है। तो इसी विषय की, इसी विषय वस्तु और क्रोध की थीम को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कि एक दिन मतलब उत्तराखंड में एक परिवार रहता था जहाँ पे कि माँ और बेटी होती थी। माँ और बेटी बड़े निर्धन थे और जैसे तैसे मतलब बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा होता था। तो एक दिन सुबह सुबह माँ जो है जंगल में गई और जंगल से उस काफल के टोकरी में काफल के फलों को तोड़ के घर ले आई। लेकिन ये असल में चैत्र या बैसाख के महीने में काफल पकते हैं जब गेहूं की कटाई शुरू होती है। तो जब माँ उसकी फल को घर लाई तो उसने कहा कि बेटी दिन में क्या खाना बनाना है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं अब खेत में जा रही हूँ, खेत में गेहूं की कटाई करने के बाद घर आऊँगी और घर आने के बाद तू नमक मिर्च तैयार कर, नमक पीस के तैयार रखना, और दोनों माँ बेटी इसी को काफल को हम नमक के साथ दिन में खा लेंगे। तो बेटी ने भी कहा ठीक है मामी, लेकिन जल्दी आना। तो मम्मी वहाँ गई, खेत में गई तो काफ़ी दिन हो गए, काटते काटते अकेली थी तो काफ़ी दिन चढ़ गया। घर में बेटी बेचारी नमक पीस के तैयार बैठी थी और भूखी थी, लेकिन उसने भूख होने के बाद भी एक भी काफल का दाना नहीं चखा। दिन में जब उसकी माँ घर आती है और देखती है कि जो टोकरी ऊपर तक भरी हुई थी अब आधी हो गई, मतलब कम हो गई। इसका मतलब बेटी ने उसको फल को खा लिए। तो एक तो माँ खेतों से होकर के परेशान हो गई थी, गर्मी में उसको गेहूँ काटते काटते परेशान हुई थी। ऊपर से घर में बेटी के काफल के ध्यान ये देखने की काफल कम होगी, इसका मतलब इसने खा लिए। उस पर क्रोध आ गया कि तुमने काफल खा लिए, मेरी अनुपस्थिति में तूने कैसे काफल खाए। तो माँ कहती, बेटी कहती कि मम्मी ऐसा नहीं है, मैंने काफल नहीं खाए, और ज़्यादा कसम खाती कि मेरे मरे हुए पापा की कसम है जिसने कि अवसर को ये काफल खाए होंगे। लेकिन माँ उसको बात को नहीं मानती है और एक जोरदार झंडाटेदार थप्पड़ उसके गाल पे लगते हैं। रात को भूखी प्यासी बेटी जो दिन तक भूखी थी उस जोरदार थप्पड़ को सहन नहीं कर पाई और ज़मीन में लेट करके वो बेचारी का प्राण पंखेरु हो जाते हैं। जब माँ ने देखा उसके बेटी नीचे गिर गई, जैसे उठाने की कोशिश की तो बेटी मृत पड़ी हुई थी। तो जैसे उसको होश आया कि मैंने ये क्या कर दिया, तो जब वो उसको उठाने लगी, नहीं उठी, तो वो भी उसके ऊपर गिर करके रोने लगी, विलाप करने लगी। विलाप करते करते इतना ज़्यादा हो गया कि उसका भी हृदयाघात के कारण जो है वो भी वहीं पे अपनी बेटी के शव के साथ वो भी मृत हो गई।
तो जब सुबह तो उन्होंने अपनी जगह पे आने थे, लेकिन उनको देखने के लिए कोई नहीं था। और जब बेटी भी एक पक्षी के रूप में पक्षी में जन्म ले लिया, और माँ ने भी उसके पक्षी के रूप में दूसरा जन्म ले लिया, जिसके कारण आज भी जब गढ़वाल या कुमाऊँ में एक पक्षी गाता है कि का फल पाको मैंने चाखो, यानी का फल तो पक गए लेकिन मैंने नहीं चखे हैं। तो दूसरी पक्षी कहती है पुर पुर, का मतलब पूरे पूरे हैं, तूने नहीं खाए हैं, कहने का मतलब ये है। लेकिन वो कोई उसका कोई लाभ वो नहीं हुआ, क्योंकि परिवार सारा समाप्त हो गया केवल एक क्रोध के कारण। तो धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।